बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BAMS सेकंड प्रॉफ का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चरक संहिता। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 की अंतःशिरस्य अध्याय का पार्ट 2। तो जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है फर्स्ट हृदय रोग, सेकंड उसके 5 टाइप्स एंड इंडिविजुअली सबके निदान एंड लक्षण, एंड लास्ट है दोषमान विकल्प रोग। मेक श्योर इससे पहले आपने इसका पार्ट 1 जिसमें हमने क्षीर रोग पढ़ाए थे वो पढ़ लिया हो, क्योंकि जैसे आपको पता ही है क्षीर रोग के अंडर 5 टाइप्स आते हैं। एज उनके लक्षण एंड निदान के जो पॉइंट्स हैं वो हृदय रोग में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, सो दैट अगर आप उसे पहले पढ़ लेंगे तो आपको सिमिलर करके पॉइंट्स याद करने में बहुत इजी रहेगा। हमने हर एक स्लाइड में आपको बताया भी है कि कौन से न्यू पॉइंट्स आपने याद रखने हैं और कौन से सेम एज क्षीर रोग हैं, जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मेक श्योर टू वॉच दैट। अब हम जल्दी से इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। अब आचार्य चरक हृदय रोग के 5 टाइप्स के बारे में बताते हैं। उन्होंने हृदय रोग के सामान्य निदान या लक्षण कुछ नहीं बताए हैं, सीधा उन्होंने उनके टाइप्स के बारे में बताया है। 5 टाइप्स कौन से हैं? सेम है क्षीर रोग, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिजन्य। अब सबसे पहला है हमारा वातज हृदय रोग। सबसे पहले आता है इसका निदान। शोक करने से, दैट इज बहुत ज्यादा दुख मनाने से, उपवास और व्यायाम करने से। ये वातज क्षीर रोग में भी था। एज इन दोनों से बॉडी में क्या होता है? वात बढ़ जाता है। देन रूक्ष खाना खाने से आपको पता है वात बढ़ेगा। उसके बाद थोड़ा भोजन करने से वात बढ़ता है, बहुत ज्यादा भोजन करने से कफ बढ़ता है। तो इन पॉइंट से क्या होगा? वातज हृदय रोग होगा। अब इसके लक्षण क्या है? पहला है वेपथु, दैट इज बॉडी में कंपन होना, वेष्टन दैट इज क्रैम्प्स आना, स्तंभ हो गया स्टिफनेस, मूर्छा, शून्यता और डर। डर का मतलब होता है भय होना और त्रास होना, दैट इज बहुत ज्यादा डर जाना। तो ये सारे लक्षण किसके हैं? वातज हृदय रोग के। जब वातज हृदय रोग होता है तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और भोजन के पाचन के बाद जैसे ही भोजन पच जाता है, इसकी जो वेदना है वो अत्यअर्थ वेदना हो जाती है। इतनी वेदना हो जाएगी कि आपको लगेगा कि आप मरने ही वाले हैं, इस लेवल की वेदना इसमें होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पित्तज हृदय रोग। इसके निदान और लक्षण मैंने आपको पहले भी बताया। क्षीर रोग के जो निदान और लक्षण है वो आप याद कर ले। पित्तज हृदय रोग आपका ऐसे ही हो जाएगा। एज ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप याद ना भी रखें और ना भी लिखे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या है? सेम एज 2, 3, 4 दैट इज अम्ल, लवण, कटु, ये 3 रस खाएंगे, मद्य ज्यादा पिएंगे, क्रोध ज्यादा करेंगे, आतप ज्यादा लेंगे तो पित्तज हृदय रोग होगा। 2 एडेड पॉइंट्स कौन से हैं? क्षार के खाने से और अजीर्ण, दैट इज जब आपका खाना डाइजेस्टेड नहीं है उसके बाद भी जब आप भोजन करते हैं तो पित्तज हृदय रोग होता है। क्षीर रोग में अजीर्ण आया था हमारे कृमिजन्य में। उसके बाद लक्षण क्या है इसमें? सेम, हृदय में दाह होना, भ्रम, मूर्छा, पसीना, प्यास, ये सारे आपके क्षीर रोग में भी थे। एडिड है, मुंह में तीतापन आ जाता है और खट्टे डकार आते हैं। एज ये जो डकार का पॉइंट है ये क्षीर रोग में क्यों नहीं आया? क्योंकि क्षीर इज नॉट रिलेटेड टू दैट। पर जब आपने डकार के बारे में अधारणीय वेग में पढ़ा था वहां पर भी देखा था कि जब आप डकार का वेग धारण करते हैं तो क्या होता है? हृदय में भारीपन आता है। तो दोनों रिलेटेड हैं, इसीलिए खट्टे डकार किस में आते हैं? पित्तज हृदय रोग में आते हैं और क्लम होता है। देन आता है कफज हृदय रोग। अब इसमें भी सेम है पॉइंट्स किसके जैसे? कफज क्षीर रोग के जैसे, बस 2 पॉइंट्स अलग हैं जो मैंने रेड मार्क किए हैं। दान में क्या है? बहुत ज्यादा भोजन करना, गुरु और स्निग्ध खाना, ठीक है। अचेष्टा, वही जहाँ वहां पर क्या वर्ड यूज किया था वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्य सुखम, स्वपन सुखम। यहाँ पर इन्होंने अलग से लिख दिया है कि अचेष्टा दैट इज कुछ काम नहीं करना और बहुत ज्यादा निद्रा करना। यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया है अचिंता, दैट इज कोई भी चिंता ना करना भी हृदय रोग कॉज करता है, इसीलिए चिंता थोड़ी थोड़ी करते रहनी चाहिए। उसके बाद लक्षण क्या है? सुप्तम, सेम वहां पे। स्तिमित, कि ऐसा फील होना कि आप ढके हुए हो। देन तंद्रा, अरुचि, और इसमें एक एडिड है दैट इज अश्म आवृत, ऐसा लगना कि आप अश्म से ढके हुए हो। ये स्तिमित के जैसे ही है बट इसमें आपको फील होता है अश्म से आप ढके हुए हो। नेक्स्ट आएगा त्रिदोषज हृदय रोग, दैट इज जो तीनों दोष से होगा सन्निपातज। अब इसके बारे में लक्षण और निदान नहीं बताया है। आचार्य चरक ने बस यही कहा है कि ये कष्टदायक होता है, दैट इज बहुत ज्यादा कष्ट देता है, और ये कष्ट साध्य है, दैट इज कृत साध्य है, दैट इज बहुत पेनफुली ये क्योर होता है। अब लास्ट आता है हमारा कृमि जनित हृदय रोग। इसका निदान क्या है? जब दुरात्मा पुरुष, दैट इज जो ऐसा पुरुष है जो नियमों का पालन नहीं करता, वो त्रिदोषज हृदय रोग होने के बाद भी तिल, क्षार और गुड़ खाएगा। इसको हमने याद रखना है। तेजस्वी से टी से तिल, जी से गुड़, एस से क्षीर, ठीक है। ये चीजें खाएगा, उसको क्या होगा? हृदय के एक छोटे से पार्ट में ही चाहे ग्रंथि बन जाएगी, दैट इज नोड्यूल बन जाएगा। उस नोड्यूल के पार्ट में जो रस धातु है वहां पर बहुत ज़्यादा क्लेद हो जाएगा, दैट इज बहुत ज़्यादा लिक्विड आ जाएगा। एंड आपको पता है मॉइस्चर इज द बेस्ट प्लेस फॉर कृमि, दैट इज कीड़ों के लिए मॉइस्चर इज बेस्ट प्लेस। तो वहाँ पर उस प्लेस में जहाँ पर ग्रंथि बनी थी और क्लेद बढ़ गया था, वहाँ पर
क्रीमी की फॉर्मेशन हो जाती है उस क्लेद की वजह से, और आस्ता आस्ता वो एक छोटा सा जो पॉइंट वहाँ पर नोड्यूल बना था जहाँ पर क्रीमी आई थी, वो आस्ता आस्ता पूरे ही हार्ट को क्या करती है, खा लेती है, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है, और मतलब पूरे ही हार्ट को कंटेमिनेट कर देगी। तो इसमें क्या हुआ, त्रिदोषज हृदय रोग वाला पुरुष था, उसने तेजस्वी से जो हमने वर्ड्स याद किए वो चीज़ें खाई, उसके एक पार्ट में ग्रंथि हुआ और उस पार्ट में रस धातु के अंदर क्लेद बढ़ गया। क्लेद की वजह से वहाँ पर कीड़े आ गए और उन कीड़ों ने आस्ता आस्ता पूरे ही हार्ट को खा लिया। अब क्रीमिज हृदय रोग के अगर हम लक्षण देखें तो सबसे पहला पॉइंट वही है, सेम पीड़ा। तो पीड़ा वही 3 प्रकार की होगी, पहले तो सुई चुभने वाली ही होगी, देन छेद सेम एज दैट वन, दैट इज शस्त्र से कटने वाली, और रुजा दैट इज सामान्य। उसके बाद कंडू होगा, दैट इज इचिंग होगी, कीड़े होंगे तो इचिंग तो होगी होगी। देन लास्ट आ जाता है महारुजा, दैट इज बहुत ज्यादा पेन होगी, बहुत एक्सट्रीम लेवल की पेन होगी। और इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, ये क्रीमिज हृदय रोग इज मृत्युकारक एज हृदय इज अवर मर्म स्थान। तो वहां पर एक ऐसा रोग हो रहा है जो एक छोटे से पॉइंट से पूरे हमारे हार्ट को विकृत कर रहा है, तो ये बहुत जल्दी मृत्यु कर सकता है, इसीलिए इसके बहुत जल्दी इमरजेंसी में चिकित्सा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा दोषमान विकल्प रोग, मतलब दोष की क्वांटिटी, जैसे वात बहुत ज्यादा है, पित्त बहुत ज्यादा है, कफ बहुत ज्यादा है, या फिर किसी डिजीज में वात कम है, पित्त कम है और कफ ज्यादा है, इस अकॉर्डिंग हमारे कितने रोग हैं। तो आचार्य चरक कहते हैं टोटल 62 रोग दोषमान विकल्प रोग हैं, जिसे आचार्य चरक ने लिखा है द्वि अधिक षष्टि। अब इसके बारे में आपको आपकी चरक के बुक में बहुत ज्यादा श्लोक मिल जाएंगे और बहुत वास्ट है, पर आपके यूजी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बस एमसीक्यू में आ सकता है कि दोषमान विकल्प रोग कितने हैं, तो इसीलिए आप इसका बस नंबर याद रखें कि ये टोटल कितने हैं, बाकी पीजी में आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो इसे याद करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स की ट्रिक है, दोष कितने होते हैं, 3 होते हैं, राइट। अब उनको हम कर देंगे डबल, तो 3 × 2 कितना होता है 6, और हमने क्या किया है डबल किया है तो 2, तो 62। तो दोषमान विकल्प रोग है 62। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप लेंगे। हृदय रोग 5 टाइप्स के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रीमीजनेस। देन वातज हृदय रोग के निदान है शोक, उपवास, व्यायाम और रूक्ष और थोड़ा भोजन करने से, और लक्षण में हमने पढ़े थे वेपथू, स्तंभ, मूर्छा, शून्यता, दर्द, और इसमें एक इंपॉर्टेंट था कि भोजन पचने के बाद बहुत ज्यादा वेदना होती है। देन पित्तज हृदय रोग के मैक्सिमम पॉइंट्स पित्तज शिर रोग से सिमिलर थे, जिसमें था 2, 3, 4 रस बहुत ज्यादा लेने से, मध्य क्रोध आतप से, और अजीर्ण और क्षार, इसमें 2 पॉइंट्स ऐड हुए थे। लक्षण में पॉइंट्स है हमारे हृदय दाब, भ्रम, मूर्छा, पसीना और प्यास, ये हैं पित्त शिर रोग के पॉइंट्स, और ऐड हुए थे मुख में तीतापन, तीते खट्टे डकार, एस जो डकार है वो हृदय से कनेक्टेड है, इसीलिए डकार इसमें आएगा, एंड क्लम। देन कफज हृदय रोग के भी सारे पॉइंट्स सिमिलर है कफज शिर रोग से, जिसमें निदान में एक अचिंता ऐड हुआ है, बाकी गुरु स्निग्ध, खाना खाना, अचेष्टा, इंक्रीज निद्रा, ये सारे पॉइंट्स थे। एंड लक्षण में जो ऐड हुआ था वो था अश्म आवृत, कि ऐसा फील होना कि हम अश्म दैट इज पत्थर से ढके हैं, और बाकी सुप्ति, स्तमित, तंद्रा, ये पॉइंट्स कफज शिर रोग के थे। देन सन्निपातज में 2 ही पॉइंट्स हैं, कष्टदायक और कष्ट साध्य। देन क्रीमिज हृदय रोग का निदान वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने वही ट्रिक याद रखनी है, शिर रोग वाली तेजस्वी कीड़ा, दैट इज त्रिदोषज हृदय रोग वाला, जब टी से तिल, जे से गुड़ और एस से शीर, ये सारी चीजें खाएगा तो हार्ट के एक पोर्शन में क्या होगा, ग्रंथि बन जाएगी। देन उस ग्रंथि के जगह पर रस धातु में क्लेद आ जाएगा और क्रीमी को फॉर्मेशन हो जाएगी। आस्ता आस्ता वो एक पार्ट की जो क्रीमी है वो हमारे पूरे ही हार्ट को खा लेगी। एंड इनके जो लक्षण है वो क्रीमी शिर रोग के जैसे ही है, जैसे पीड़ा होना, 3 टाइप्स की कंटू, महारुजा। इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ज्यादा मृत्युकारक है, इसीलिए फास्ट चिकित्सा जरूरी है। देन हमने दोषमान विकल्प रोग देखे, 3 दोषों को डबल करेंगे तो 62। इसी के साथ खत्म होता है हमारा पार्ट 2। होप आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे एंड समझ भी आ गए होंगे। ये एक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 17। मैं आपको फिर से बता दूं, 13 एंड 14 के बाद सूत्र स्थान का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो ये है, एज इसमें हर एक पार्ट का आपका 5 एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही है, एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आना तो ऑब्वियस है। तो मेक श्योर आप इसके सारे के सारे पार्ट्स बहुत ध्यान से देखें, बहुत समझ कर देखें। हमने बहुत इजीली ये पार्ट्स आपको दिखाए हैं। बुक में आपको इसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, एज ये बहुत वास्ट चैप्टर है, तो मेक श्योर हमारे साथ रहे। इसके बाद मिलते हैं हम इसके पार्ट 3 में, जिसमें हम क्षय रोग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए रोग समझते रहें एंड द्रव्य लर्न करते रहें।